स्कोर 107 रन, विकेट 3 और ओवर 35। कानपुर टेस्ट के पहले दिन बारिश की वजह से जब मैच रुका तो ये बांग्लादेश के आंकड़े थे और दूसरे दिन भी एक भी बॉल का खेल नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि दूसरे दिन भी ये स्कोर बरकरार रहा। उसके बाद तीसरे दिन आउटफील्ड गीली रहने की वजह से एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। इस तरह टेस्ट के 3 दिन बाद भी सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ था। इस स्टैंड के साथ जब मंडे के दिन टेस्ट के चौथे दिन के नाम पर फैंस स्टेडियम और टीवी में मैच देखने बैठे तो सबको पता था कि बहुत कुछ बनना नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश अब दोनों बचे हुए टाइम में अपने बैटर्स को रनों का स्वाद चखाएंगे। खास करके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे इंडियन बैटिंग ऑर्डर तो हरगिज रिस्क नहीं लेगा और बिना टेंशन के ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन भैया ये नया इंडिया है, सिर्फ मारता नहीं रगड़ता है, वो भी तब जब आप उनके घर में हो और दर्द पर नमक अलग से लगाता है। यही वजह है कि जो चौथे दिन हुआ उसने इस टेस्ट या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट को ही बदल कर रख दिया। इंडिया के उस गेम के आगे बेसबॉल बच्चा लग रहा था और बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग मशीन। इसका नतीजा ये रहा कि धड़ल्ले से रिकॉर्ड टूटे और कानपुर टेस्ट देखते ही देखते टेस्ट से कानपुर कांड बन गया। तो चलिए जरा कानपुर कांड में हुए हंगामे से बने सभी नए कीर्तिमानों को इस वीडियो में कवर करते हैं और एक ऐसे सैर पर आपको ले चलते हैं जिसमें कानपुर टेस्ट में बने हर छोटे बड़े रिकॉर्ड को मेंशन करते हुए यादगार जीत की आंकड़ेदार कहानी आपको सुनाते हैं। जब रिकॉर्ड्स का राग छेड़ी दिया गया है तो आपको बताते चलें कि जब टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश 233 पर ऑल आउट हुई तो बुमराह के 3 के अलावा अश्विन, सिराज, आकाश ने 2 विकेट ली, मगर रिकॉर्ड बनाया सबसे कम 1 विकेट लेने वाले जडेजा ने। दरअसल जडेजा खालिद अहमद का विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन और 300 विकेट का डबल बनाने वाले स्टार्स की अनोखी लिस्ट में आ गए। ये वो लिस्ट है जिसमें यान बॉथम, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, डैनियल विटोरी और रविचंद्रन अश्विन जैसे ऑलराउंडर्स शामिल हैं। जडेजा का इस लिस्ट में आना उनकी महानता की एक और सीढ़ी चढ़ने का सबूत है। तो दोस्तों अब आते हैं कहानी के मुख्य अध्याय पर, वो अध्याय जिसमें निर्मम कुटाई की गाथा है। परसों इंडियन बैटर्स के बल्ले से लिखी गई वो कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। उस दिन एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स न सिर्फ टूटे बल्कि ऐसे नए रिकॉर्ड भी बने कि शायद ही अब दोबारा टूटे, जिसकी शुरुआत रोहित ने वर्ल्ड के पहले ऐसे ओपनर के तौर पर की जिसने अपनी इनिंग की पहली 2 बॉल्स को ही छक्के के लिए मारा। ये वो लम्हा था जब ऐसा लग रहा था कि 233 के जवाब में ये अप्रोच थोड़ी अलग है। रोहित के इन 2 छक्कों को फैंस और एक्सपर्ट्स भी अभी रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि उधर से जायसवाल ने चौकों की छड़ी लगा दी और सिर्फ 3 ओवर में इंडिया ने 50 पूरी की। 3 ओवर्स में लगाया गया वो 50 टेस्ट में किसी भी टीम का सबसे तेज 50 का स्कोर था। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए 20 बॉल्स के अंदर बनाई गई 50 का ये पहला इंसिडेंट था। इस मोमेंट पर साफ हो गया था कि इंडिया चौथे दिन ही मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता है, अपनी जान लगा देगा मैच को बनाने, जिसका नतीजा ही था कि 61 बॉल्स में 100 बनाकर इंडिया ने टेस्ट में सबसे तेज 100 का रिकॉर्ड बनाया। फिर इस रिकॉर्ड को नए आयाम देते हुए 24.2 ओवर में रिकॉर्ड 200 और 30.1 ओवर में रिकॉर्ड 250 रन भी बना लिए। ऊपर मेंशन किए गए सारे रिकॉर्ड्स रोहित के 50 ओवर में 400 बनाएंगे 150 पर ऑल आउट वाले स्टेटमेंट का नतीजा था, मगर रोहित को शायद ही पता हो कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने वालों का सरदर्द बढ़ा देगा, क्योंकि इंडिया ने जीत के लिए जिस स्पीड से 9 विकेट के बाद 285 पर पारी घोषित करते हुए चौथे दिन ही बांग्लादेश के 2 विकेट लिए, उस एफर्ट को 5वें दिन पंख लगने वाले थे। लंच से पहले बांग्लादेश के 7 विकेट गिर गए और टीम इंडिया को 95 रनों का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने सिर्फ 18 ओवर में चेज करके एक साथ कई रिकॉर्ड्स धराशायी किए। इंडिया ने इस टेस्ट में सिर्फ 312 बॉल्स खेली, जो कि एक टेस्ट जीतने वाली टीम के द्वारा बैटिंग के दौरान खेली गई चौथी सबसे कम बॉल्स थी। इसके अलावा इंडिया की 180वीं टेस्ट जीत थी, जो उन्हें साउथ अफ्रीका से आगे सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाली टीम की लिस्ट में चौथे नंबर पर ले आई है। इतना ही नहीं, इस टेस्ट ने इंडिया के एक ऐसे रिकॉर्ड को बेहतर किया जो शायद ही कभी टूटे, घर पर बिना ड्रॉ के लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतों का रिकॉर्ड। इंडिया इस जीत के साथ अभी तक लगातार 18 टेस्ट सीरीज घर पर जीत चुका है। दोस्तों टीम के तौर पर इंडिया ने जहां दर्जनों रिकॉर्ड्स तोड़े, वो इंडिविजुअल लेवल पर जडेजा ने डबल पूरा किया। तो मैन ऑफ द सीरीज रहे अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में मुथैया के सबसे ज्यादा 11 बार मैन ऑफ द सीरीज रहने के रिकॉर्ड को बराबर किया। लेकिन जिस एक प्लेयर ने सच में तहलका मचा दिया वो है यशस्वी जायसवाल। उन्होंने दोनों पारियों में 50 से ज्यादा के स्कोर 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसके चलते वो ऐसा करने वाले सहवाग के बाद दूसरे इंडियन बैटर बन गए। दूसरी तरफ रनों के पहाड़ के साथ उन्होंने महान सुनील गावस्कर के 2 रिकॉर्ड और तोड़ दिए। जायसवाल ने गावस्कर के इंडियन बैटर के तौर पर 23 से कम उम्र में बनाए गए रिकॉर्ड के साथ एक कैलेंडर ईयर में 918 रन के इंडियन रिकॉर्ड को भी बैटर किया। यशस्वी के नाम अभी 929 रन है, जिसे वो आगे आने वाले मैचों में और बेहतर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जायसवाल की दूसरी इनिंग में लगाई गई 50 इस साल की 8वीं 50 थी। जायसवाल के बैट से निकली ये कुल 8 50 इंडियन धरती पर आई है, जो कि कैलेंडर ईयर में 50+ स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों यशस्वी हो, जडेजा हो, अश्विन हो या पूरी इंडियन टीम, सबने कल और परसों ऐसा तहलका मचाया कि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट अगले कुछ सालों उन्हें याद रखेगा। उस याद को और बेहतर बनाने के लिए हमने आपको 14 अनोखे रिकॉर्ड्स बताए हुए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई है तो 15वां रिकॉर्ड सुनकर आप शायद लाइक कर दें।
तो दोस्तों इस साल खेले 8 टेस्ट मैचों में इंडिया ने अभी तक 96 छक्के मारे हैं, जो कि एक टीम की तरफ से कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। इंडिया ने 2022 में इंग्लैंड बैटर्स द्वारा लगाए गए 89 छक्कों को इस मैच में ही बीट किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।